ये जलियांवाला बाग नहीं होता। ये वही देशद्रोही लोग, नफरती लोग हैं, अंग्रेजों के चाटुकार चपलोस जो हैं, अंग्रेजों के पिल्ले, वो चाहते हैं जलियांवाला बाग हो। तो ऐसा 1000 जलियांवाला बाग। दोस्तों फिर से आज की एक और नई वीडियो लेकर आज की वीडियो में देखने वाले इस हिंदू महिला ने वक्फ बिल को लेकर किया बहुत ही बड़ा खुलासा। वहीं पर इस हिंदू महिला ने ये भी कहा कि बीजेपी की सरकार में हिंदू मुसलमान और नफरत किस कदर फैल चुकी है देश के अंदर। चलिए देखते हैं वीडियो, ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। कि रात में संसद चलता है और कोई बिल आता है तुरंत एक्ट बन जाता है, प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं, ये गलत बात है। जैसे सीए भी आया था, दिन भर बिल के लिए लोग प्रोटेस्ट करते रहे, रात में साइन वो रामनाथ कोविंद जी कर दिए, एक्ट हो गया और लोग अब कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं दावे के साथ कहती हूँ, या चाहे ट्रिपल तलाक लेके आए हैं तो कितनी जगह इम्प्लीमेंट हुआ है, चाहे यूसीसी लेके आए कितनी जगह इम्प्लीमेंट हुआ। सीए ही करने की मजाल है तो करके दिखाए, लेके आए, कितने लोग तो रहे इंतजार में थे पाकिस्तान के, वापस चले गए, काहे नहीं कर पाए। वैसे ही ये सीए अमेंडमेंट बिल लाए हैं वक्त के लिए, ये पूरी भारत की जमीन को कब्जा करके, जैसे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए थे वैसे अडानी ग्रुप बना लेंगे, अडानी को सारा जमीन सौंप देंगे। ऐसा नहीं होगा। अवाम पुराना चीज देख चुकी है, अब हालत जंग में है अवाम देख रही है। जैसे अभी शांति और अमन से लड़ना चाहती है, जरूरत होगी तो देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद है? उम्मीद तो है, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद न करे तो कहाँ करे। लेकिन जजों का कुछ पता नहीं, कब बिक जाए या डराए जाए या लोया जैसे कत्ल कर दिए जाए। ये भी हो सकता है कि जज लोया जैसे कत्ल भी कर दिए जाए, तो वो लोग भी मजबूर होते हैं। उनको सांसद का देंगे लालच, चाहे उनको किसी औरत से बदनाम कर देंगे या पैसा दिखा देंगे, ईडी का छापा डलवा देंगे, तो उन लोगों को भी डर है, नहीं तो इंसाफ होगा। मुस्लिम महिलाओं को आगे ला रहे हैं, उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। कौन सी मुस्लिम महिला पहले से वक्फ बोर्ड में भी रही है और जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें मुस्लिम महिला पहले से है, कार्यरत है। मुस्लिम महिलाएं बहुत एक्टिव है, हर चीज को बहुत बारीकी से देखती है। मुस्लिम महिला के लिए, किसी भी महिला के लिए, यहाँ तक कि किसी आवाम के लिए ये सरकार नहीं। सरकार सिर्फ लूटने के लिए, दंगे की सरकार है, नफरत की सरकार है। और जो वर्ड सब यूज की जाती है उससे अंधभक्त को बेवकूफ बनाया जा सकता है। जो फासिस्ट भीड़ बनाई गई है उसको नफरत दिखाया जा सकता है। आम लोग तो हम आप एक ही जगह रहते हैं, कहाँ लड़ते हैं, हम लोग समझते हैं। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि भूमाफियाओं से जमीन को छुड़ाया जाएगा, गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाया जाएगा, ये कहा जा रहा है। देखिए, भूमाफिया कह रहे हैं, ये वर्ड थोड़ा सा हम लोग को भी सख्त लग रहा है, लेकिन ये बात ठीक है कि वक्फ बोर्ड में जो बैठे हुए लोग थे, बर्चस्पी थी जिनकी, जो पावर में थे, वो और उनके लोग ने उससे ज़्यादा फायदा उठाया है। पब्लिक को जो फायदा मिलना चाहिए नहीं मिल पाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बेटा अगर मान लिया कि डॉक्टर इंजीनियर मेरा बनाना मकसद है, नहीं बनाए तो हम उसको मरवा दें। हमको नहीं फायदा हुआ, तब भी वो देश की ज़मीन है, देश को फायदा हो रहा है ना, देश को। उससे अभी देखिए मुगल जितना भी स्ट्रक्चर बनाया है उससे देश का जीडीपी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो हम देश की चीज को बुलडोज कर देंगे तो वो कमी आएगी जीडीपी में कि नहीं। तो हम वक्फ बोर्ड की जमीन अगर दे देंगे उनको, जिससे अडानी कोई भी बिजनेस करेगा, तो अडानी के किसी बिजनेस के आपको लगता है कि आपको फायदा हुआ? इतना सा टैक्स दिया है कभी? जब से ये सरकार बनी उन लोगों का तो टैक्स ही माफ हो गया। जो बड़े माफिया हैं, जो बड़े कारपोरेटर हैं, वो लोग टैक्स ही नहीं देते और अपना बैंक में पैसा भी नहीं रखते हैं, अपना पैसा बाहर रख लेते हैं। फिर जो देश को टैक्स भी नहीं पे कर रहा है, वो किसी आवाम के लिए क्या सोचेगी? टैक्स से ही तो गरीबों का भी भला होता है, स्टाफ को पैसे मिलते हैं, पुलिस को पैसे मिलते हैं, सरकारी संस्था में जो है उनको पैसे मिलते हैं। सारी संस्था खाली हो गई, नौकरी के लिए लोग भाग रहे हैं। अभी देखो 69,000 लोग यूपी में बहाल हुए हैं। आप देखो सब सोन लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, जो ऊंची जात के लोग हैं, सत्ता में भी बैठे, या हर इंस्टीट्यूट को आरएसएस के लोग कब्जा कर लिए हैं। कहीं कोई गरीब की बात नहीं करता है। सही बात है, जब से सत्ता में बीजेपी आरएसएस के लोग आए हैं, कैटेगरी तो 2 बना दिए हैं, अमीर और गरीब का, मगर लड़ाते हैं मुसलमान और हिंदू, पाकिस्तान और वो हिंदुस्तान करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं। बट ऐसा नहीं है, इन लोगों ने अपनी ताकत से अमीर और गरीब 2 कैटेगरी बनाए हैं। अमीर लोग अपना उनके साथ चापलूस करते हैं, या डर जाते हैं, या कुछ लेके बैठ जाते हैं, या उनके साथ टोपी पहन के खड़े होते हैं। गरीब लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। अब जब मुसलमान वक्फ के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, काला पट्टी बांध कर, तो उनके लिए नोटिस भेज दिया जाता है लाखों की तादाद। हाँ, सरकार दमनकारी है, बता तो नहीं। जैसे अंग्रेज आई थी, अपनी वो लेके आई थी कानून, सिविल लॉज लेके आई थी, क्रिमिनल लॉज लेके आई थी, सीआरपी लेके आई थी, वो लेके आई है ये सरकार दमन करने को लोगों पर, कि जो भी इनके खिलाफ बोले उन पर जुल्म होता है, उनको जेल में डाला जाता है, उन पे धाराएं लगाई जाती है गलत। तो वो लेके आई थी अंग्रेज, एनएसए पीएसए जो टाटा माटा था पहले, वो यूएपीए में आ गया है जब से वो अडवाणी जी उसको कहे ये वाला खराब है। जबकि उससे ज्यादा शख्स हुआ कि अब चोर पुलिस होती है, दंगाई पुलिस होती है, पत्थरबाजी पुलिस करती है, गोली पुलिस चलाती है, वो पुलिस ही किसी पर डाल देती है गुनाहों का ढेर ठिकरा कि इन्हें किया है, घर से उठा लेती है निर्दोष बच्चे को
को, पढ़े लिखे बच्चे को, जो घर के 10 लोगों का, 10 परिवार को भोजन यापन कर सकता है, कमा के खिला सकता है, उसको इनकाउंटर कर देती है, गोली मार देती है या जेल में रख देती है, पूरा परिवार खत्म हो जाता है। संजय निरुपम का बयान है कि अगर शाहीन बाग बनाने की कोशिश की तो जलियांवाला बाग भी याद रखें मुसलमान। ये बात ठीक है, जलियांवाला बाग चाहता तो एक गोली उलट के, जैसे वो हुक्म दिया कि जलियांवाला बाग में लोगों पे, प्रोटेस्टर पे गोली चलाओ, अगर सही रहता तो एक गोली पीछे उसको चलाना चाहिए। ये जलियांवाला बाग नहीं होता। ये वही देशद्रोही लोग, नफरती लोग हैं, अंग्रेजों के चाटुकार चपलोस जो हैं, अंग्रेजों के पिल्ले, वो चाहते हैं जलियांवाला बाग हो। तो ऐसा 1000 जलियांवाला बाग बनाओ, मगर देश अपने हक पे खड़ा रहेगा, सही की तरफ रहेगा देश। चाहे तुम कितना जलियांवाला बाग बना लो, वो देखो जलियांवाला बाग को कैसे आप याद करते हो, क्योंकि एक तरफ देश के लोग थे, एक तरफ देश विरोधी, देशद्रोही थे। तो वो यही चाह रहे हैं कि देश के लोग तो वही खड़े रहेंगे अपने हक पे, और देश विरोधी चाहे गोली चला ले अपनी ताकत से, चाहे जेल में रख दे, चाहे मार दे, कुछ भी करे, लेकिन देश के लोग हक पे रहेंगे। तो देश की जनता को एक हाशिए पे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये विदेशी सरकार जो है वो अमेरिका को, ब्रिटेन को मदद कर रही है अपनी देश को गुलाम बनाने के लिए। तो देश की जनता को संदेश क्या देना चाहिए? बस एक हो जाओ, एक भारत के तिरंगे झंडे के नीचे हर काले कानून के खिलाफ लड़ो और ये विदेशी राजनीति को हटा के उखाड़। वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।